I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हाय एवरीवन। लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी अधूरा है, उसे पूरा करने के लिए एक और वीक लगेगा। तो उसमें हमने देखा यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है वो एग्जैक्टली सेकंड हेड के जो हाई है उसके 26 पॉइंट ज़्यादा ही मिली है। नो डाउट हमने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया है इस बार, पर क्लोजिंग जो है फिर भी वो लेफ़्ट शोल्डर के पास ही मिली है। इसीलिए उसे कंफर्म करने के लिए हम एक और वीक तक वेट करना सेफ रहेगा। वैसे तो ब्रेकआउट मिल चुका है और आगे भी यहाँ से भी ऊपर जाने के ही चांस दिख रहे हैं आरएसआई देख कर भी। वीकली क्लोजिंग भी ग्रीन ही होगी कैंडल, जी हाँ ग्रीन है, और पिछली वाली कैंडल से ज़्यादा बड़ी है, जिसका मतलब बुल्स चार्ज में थे। यहाँ आरएसआई भी थोड़ा ओवरबॉट से नीचे आ चुका है, इसलिए बढ़ने की जगह रहती है उसके लिए। और इस बार हमने ब्रेकआउट के लिए सिर्फ 2 लाइन नहीं बनाई थी, डायरेक्शन नहीं बनाई थी, क्योंकि ये हमारा पुराना ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न चल रहा था, उसे हम नहीं छू रहे। पर यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है तो आगे के लेवल्स के लिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं कहाँ तक जा सकता है। तो पिछली जो ट्रेंड लाइन थी जो हमने अभी तक मिटाई नहीं है, उसी में आके फिर से 23,000 तक जा सकते हैं हम। यानी इसे हमें सिर्फ शिफ्ट करना है यहाँ पर, और हमें आगे के लेवल्स मिल गए। नीचे के लिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है जब तक इसे नहीं क्लोज करता नीचे की ओर। वो करेगा तो अभी तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में यहाँ से जितना हेड का हो, यानी कि 21,800 से लेकर 22,300 तक जितना पॉइंट होता है, यहाँ से अगर नीचे जाता है तो उतना ही पॉइंट नीचे जाएगा। पर क्योंकि ब्रेकआउट मिल चुका है और ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए हम सिर्फ उसे अभी सेफ्टी के लिए ड्रॉ करके रखा है। बाकी अब से फिर से तेज़ी की ओर ही देखेंगे। चुनाव का असर शुरू हो जाएगा, इलेक्शन और सब पास आ रहे हैं, उसके लिए तैयार रहिए और नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट के लिए तो अप्रैल सीरीज चालू हो चुकी है, इसलिए अगर आप ट्रेडर्स हैं तो स्टॉप लॉस लगा कर करिए, और इन्वेस्टर हैं तो जैसा मैंने पूरे मार्च में बताया था कि बाय ऑन डिप्स करते रहिए, अच्छे शेयर्स लेते रहिए। अगर आपने वो किया है तो उसका फल आपको अप्रैल में और आगे फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलेगा। वैल्यूएशन अब थोड़े टाइम के लिए अनकंफर्टेबल ही रहने वाले हैं, इसलिए या तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है मार्केट या फिर एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं लेना है तो हम जैसे किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड।